जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सूरज रोटे का व्रत और उद्यापन करने वाली सभी बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अपने सुनेंगे सूरज रोटे की संपूर्ण व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना और उद्यापन करने वाली सभी बहनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सूर्य देव का जयकारा जरूर लगाना। पहली कथा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, बोलो गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। दोनों ही सूरज जी का यानी कि रविवार के व्रत किया करती थी। एक बार की बात है, रविवार के दिन माँ ने बेटी से कहा कि बेटा, मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ, तू 2 रोट बना के रख लेना। एक छोटा रोट बनाना और एक थोड़ा बड़ा बना लेना। इतना ही बनाना जितना हम पूरा खा सके, क्योंकि रविवार के व्रत में रोट को जूठा नहीं छोड़ते। और रोट के आटे में नमक भी मत डालना, क्योंकि रविवार को नमक नहीं खाया जाता। यह कहकर माँ तो पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य देव ने सोचा कि क्यों न आज इसकी परीक्षा ली जाए। तो सूर्य भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर जब मेरा रोट बनेगा तो मैं उसमें से आपको दे दूंगी। तो बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा। तो बेटी ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ बाबा, मेरा रोट बस बनकर तैयार हो गया है, आप खा लेना। जैसे ही बेटी का रोट तैयार हुआ तो उसने बाबा को परोस दिया। तो बाबा ने उस रोट को खा लिया और कहा कि मेरा तो अभी तक पेट नहीं भरा, मुझे तो थोड़ा सा रोट और चाहिए। दिन रात पढ़ाई की, पर पेपर लीक ने सब चौपट कर दिया। मेरे विकास का 2 हिसाब। Infinix Note 40 Pro 5G series. Search on Flipkart. तो बेटी ने थोड़ी सी कोर तोड़कर अपनी माँ के रोट में से बाबा को दे दी। तो बाबा उसे खाकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। जब लड़की की माँ घर आई तो उसने रोट में से एक कोर तोड़ी हुई देखी। तो बेटी से पूछा कि मेरे रोट की कोर कैसे टूटी हुई है। तो बेटी ने सारी बात बता दी। तो उसकी माँ बहुत ही नाराज हुई और बोली कि धिये बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, महारो दे बन चारो दे। यह कहकर वह अपने लड़की को मारने लगी। तो लड़की मार की डर से जंगल की तरफ भाग गई और वहां जाकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। तो सूरज भगवान ने सोचा कि बेचारी इस लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। अब सूरज भगवान रोजाना उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और 1 लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं पर बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। तो राजा ने अपने सेवक से कहा कि आज तो मेरी प्यास से जान निकली जा रही है, चूल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, वरना आज मेरी तो मौत निश्चित है। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। तो राजा लेटे हुए थे, राजा के मुंह पर वो पानी गिर गया। तो राजा ने कहा कि अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। तो लड़की ने फिर 1 चुल्लू भर पानी डाल दिया। तो राजा ने वो पानी भी पी लिया। लेकिन राजा को आश्चर्य हुआ कि पेड़ पर कोई तो है। तो राजा ने अपने सेवक को कहा कि मुझे लगता है पेड़ के ऊपर कोई है, तू ऊपर चढ़कर देख कि ऊपर कौन बैठा है। जैसे ही सेवक राजा की आज्ञा अनुसार पेड़ पर चढ़ा तो वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी। तो लड़की ने सेवक से कहा कि भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और ऊपर से पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, कह देना कि ऊपर तो कोई नहीं है।
पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया और पानी पिया। नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा कि खाया हुआ और नहाया हुआ व्यक्ति कभी छुप नहीं सकता। जब तुम ऊपर गया था तो बिल्कुल थका हुआ था और आया है तो एकदम तरोताजा दिख रहा है। बता मुझे क्या बात है, मुझे शक हो रहा है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़े तो वहां पर ब्राह्मण की एक सुंदर सी कन्या को पाया। तो राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे कारण ही मेरी आज जान बची है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। राजा की अन्य रानियां थी, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो रानियां उस रानी की सुंदरता से और उसके पुत्र से बहुत ही जलती थी। हर समय राजा से कोई ना कोई शिकायत करती रहती, लेकिन राजा ध्यान नहीं करते थे। वैशाख का महीना चल रहा था तो लड़की रानी रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती थी और पीपल को सींच कर आती थी। वहां पर पूजा करती, कथा कहानी सुनती और फिर घर आ जाती। रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा करती और उस दिन व्रत रखती थी। तो रविवार था और उस लड़की रानी का व्रत था। उसने अपने लिए रोट बनाया। तो जब रानियों ने देखा कि इतना बड़ा सारा रोट बनाया है तो वो भागी भागी राजा के पास गई और बोली कि राजा, तुम्हारी नई रानी ने रोट बनाया है। बनाना तो आता नहीं है, इतना बड़ा सारा रोट है। अगर आप खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, अगर रानी खाएगी तो कुंवर सा का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली थी तो उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और फिर सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। अब तो राजा ने सोचा कि बच्चे की बात है, उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसीलिए राजा को छोटी रानी से पूछने जाना पड़ा। राजा छोटी रानी के पास गए और पूछा कि थाली के नीचे क्या है। तो छोटी रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है, आप देखकर क्या करो। तो राजा ने थाली उठाई तो देखा उसके नीचे एक सोने का चक्कर था। तो राजा ने कहा, वाह भाई, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। छोटी रानी कुछ नहीं बोली, मन ही मन सूर्य देव का धन्यवाद करती रही। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बिल्कुल दरिद्र गरीब अवस्था में छाजले बेच रही थी। तो उसने सोचा कि माँ को यहाँ बुला लेती हूँ, आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर है, वो भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह धूप में घूमना नहीं पड़ेगा। तो उसने एक दासी को भेजकर माँ को बुलवाया। तो रानी की माँ तो अंदर आते ही अपनी बेटी को देखकर कहने लगी, धिये माई धिये दे, रोटी माइली कोर दे, महारो दे पण सारो दे। तो रानी ने सोचा कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया है, मुसीबत हो सकती है। तो उसने अपनी माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर ताला लगा दिया। ऐसा करते करते 2-3 दिन तो बीत गए, लेकिन एक दिन राजा की अन्य रानियों को पता चल गया कि इस कमरे में कोई तो है, तभी तो छोटी रानी इसमें बार बार जाती आती है। तो वो राजा के पास गई और बोली कि राजा जी, हमें रानी के व्यवहार पर संदेह होता है। एक दिन एक औरत महल में आई थी, वो महल में घुसी तो थी पर वापस नहीं निकली। तो छोटी रानी ने यह भी सुन लिया, तो वह फिर से सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा तुरंत वहां आए और उस कमरे की चाबी मांगी। तो छोटी रानी ने डरते डरते कमरे की चाबी दे दी। राजा ने जैसे ही कमरा खोला तो वहां पर एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने रानी से पूछा कि ये मूर्ति कहाँ से आई। तो रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा ने कहा कि तुम कहती हो मेरा पीहर गरीब है और उपहार इतने कीमती आते हैं, तो मुझे भी तुम्हारा पीहर देखना है, मैं भी वहां पर जाऊंगा, तैयारियां करो, हम चलेंगे। तो रानी ने सूर्य देव से विनती करते हुए कहा कि हे सूर्य देव, अब आप ही मुझे बताओ, मेरे तो कोई पीहर नहीं है, मैं राजा को लेकर कहाँ जाऊंगी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। आप ऐसा करना कि 1.25 पहर के अंदर वापिस चले आना। तो सूर्य भगवान ने जंगल में अपनी माया से नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार सब आदि माया से बना दिए।
महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन भी बन रहे थे। दास दासी वहां पर आ जा रहे थे। तो राजा रानी अपने बेटे सहित वहां पर पहुंचे तो सबने खूब आव भगत की। सबसे मिलकर खा पी कर रानी ने कहा कि वापिस चलते हैं। तो राजा ने कहा कि क्या जल्दी पड़ी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो रानी ने एक बार फिर राजा से कहा कि वापिस चलते हैं, लेकिन राजा ने तो वापिस चलने से मना कर दिया। तो रानी ने अपने बेटे के धीरे से चुंटी काट दी तो वो जोर जोर से रोने लगा। राजा ने कहा कि क्या बात है, बालक रो क्यों रहा है? तो रानी ने कहा पता नहीं इसे क्या बात हो गई, चलो महल चलते हैं, वहीं जाकर कुछ करेंगे, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। तो राजा वहां से चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। तो राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए वहां पर भेज दिया। जैसे ही सेवक वहां पर गया तो वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक भागा भागा आया और उसने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। तो राजा को तो पहले से ही शक था। तो राजा ने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से कहा कि सच सच बताओ। तो रानी ने डरते डरते सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। तो यह सब सुनकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और रानी को रविवार के व्रत अच्छे से करने को कहा, जिसे रानी का मान सम्मान और भी बढ़ गया। तभी से माना जाता है कि रविवार के व्रत करने से खोया हुआ मान सम्मान वापिस मिल जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा सबको मिले। यह कहानी कहने वाले को और सुनने वाले को भी मिले। बोलो सूर्य देवता की जय हो।